Hello students, I welcome all of you in Kenes Educare. Today we are learning about three dimensional objects and nets. Okay, ये आपका चैप्टर है फिफ्थ मैथमेटिक्स का. ओके तो स्टूडेंट थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स होता क्या है, नेट्स क्या होता है, ये आज हम लर्न करने वाले. ओके अभी स्टूडेंट थ्री डायमेंशनल मतलब आपने वर्ड ये सुना होगा 3D या तो 2D. आपने ये कई बार वर्ड यहाँ पर सुना होगा. इसका मतलब क्या होता है, अगर आप यहाँ पर देखेंगे आपके सामने लड्डूस दिख रहे हैं. यस करेक्ट, एक लड्डूस का पिक्चर आपको यहाँ पर दिख रहा है. यस. अभी जस्ट मैं इसे स्लाइटली थोड़ा सा रोटेट करता हूँ, घुमाता हूँ, तो देखिए यहाँ पर ये ऐसा दिखता है. तो यही मैंने यहाँ पर इसे स्लाइटली यहाँ पर मूव कर दिया तो मुझे यहाँ पर क्या दिखा, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स यहाँ पर दिखा. बट ये जब मैं यहाँ पर इस साइड से देख रहा था तो जस्ट मुझे यहाँ पर लड्डूस का एक पिक्चर दिख रहा था. ओके मतलब ये एक यहाँ पर पिक्चर है. तो ये क्या होता है, इसे कहते हैं 2D. एंड ये अगर मैंने यहाँ पर मूव कर दिया, मुझे यहाँ पर ऑब्जेक्ट दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3D ऑब्जेक्ट यहाँ पर हो जाएगा. ओके आई बात समझ में. सो थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स आर ऑब्जेक्ट हुज लेंथ, विड्थ, हाइट कैन बी सीन. अभी देखिए इस डायग्राम में, ये जो डायग्राम है इसकी जस्ट ओनली हमें लेंथ एंड यहाँ पर हाइट, या हाइट कहे हम यहाँ पर के, सो हाइट कहते हैं, तो लेंथ एंड हाइट ही मुझे दिख रही है. इसकी विड्थ मुझे यहाँ पर दिख नहीं रही है. तो यहाँ पर देखिए थ्री डायमेंशनल का मतलब क्या होता है. यहाँ पर देखिए 2D में यहाँ पर जस्ट लेंथ एंड हाइट दिखेंगे. थ्री डायमेंशन में आपको तीन चीजें, कौन कौन सी तीन चीजें, आपको यहाँ पर लेंथ, विड्थ एंड हाइट कैन बी सीन. ओके थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट आर ऑब्जेक्ट हुज लेंथ, width and height can be seen. आई बात समझ में. बुक्स, ग्लासेस एंड टेबल्स आर सम थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स. ओके फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने एक बुक ड्रॉ कर दी. ठीक है तो ये बुक क्या है, इसके देखिए लेंथ, विड्थ एंड हाइट हम इजीली यहाँ पर देख सकते हैं. सो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, 3D ऑब्जेक्ट यहाँ पर हो जाएगा. अगर मैं यहाँ पर इस साइड से देखता हूँ, जस्ट मैंने यहाँ पर ये देखा रेक्टेंगुलर बॉक्स, तो ये 2D बन जाएगा. ओके 2D में जस्ट ओनली आपको टू थिंग्स यहाँ पर दिखाई देंगे, लेंथ एंड हाइट. बट आप उसे यहाँ पर देखिए इस डायग्राम में लेंथ, हाइट एंड विड्थ अगर आप यहाँ पर देखते हो तो वो ये क्या हो जाता है, ये 3D ऑब्जेक्ट कहलाता है. ओके ऑब्जेक्ट विच हैव ओनली लेंथ एंड ब्रेड्थ एंड नो थिकनेस और निग्लिजिबल थिकनेस कैन बी कॉल्ड टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट. जो भी ऑब्जेक्ट यहाँ पर है उसे सिर्फ लेंथ एंड ब्रेड्थ है और उसे नो थिकनेस या तो निग्लिजिबल थिकनेस है, जैसे कि आपका पेपर का आपको जस्ट ये निग्लिजिबल थिकनेस हम कहते हैं. ठीक है सो निग्लिजिबल थिकनेस है, कैन बी कॉल्ड टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट. उसे हम क्या कहते हैं, टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट कहते हैं. शीट्स ऑफ पेपर, पिक्चर्स ऑन पेपर, शैडो आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ टू डायमेंशनल फिगर्स. ये क्या है, टू डायमेंशनल यहाँ पर फिगर्स के ये कुछ यहाँ पर 3D के एग्जाम्पल्स है. आई बात समझ में. तो स्टूडेंट्स देखिए ये जो ऑब्जेक्ट्स आर थ्री डायमेंशनल, देयर पिक्चर्स ऑन पेपर आर टू डायमेंशनल. जैसे कि यहाँ पर देखिए ये 3D ऑब्जेक्ट है. फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक डिश में लड्डूस एक्चुअल में रखे एंड उसका पिक्चर मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया. तो जस्ट क्या मैं उसकी विड्थ यहाँ पर मेजर कर सकता हूँ, नहीं, जस्ट मैं आई कैन सी ओनली इन दैट पिक्चर, मैं पिक्चर में उसे देख सकता हूँ. तो ये क्या हो जाएगा, टू डायमेंशनल हो जाएगा. उस पेपर पे ये क्या हो जाएगा, टू डायमेंशनल हो जाएगा. ओके आई बात समझ में. सो एक्चुअली ऑब्जेक्ट्स आर थ्री डायमेंशनल, देयर पिक्चर्स ऑन पेपर आर टू डायमेंशनल. ओके दैट इज वाई सम पिक्चर्स सीम फ्लैट. कुछ पिक्चर्स आपको फ्लैट दिखाई देते हैं, बट सम पिक्चर्स आर ड्रॉन इन सच अ वे दैट वी कैन सीन द डेप्थ और थिकनेस ऑफ द ऑब्जेक्ट. हम उसकी डेप्थ और थिकनेस भी देख सकते हैं. ओके अभी ये देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक आपको वीडियो दिख रहा हूँ मैं. तो यहाँ पर देखिए जस्ट आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, यस आपको यहाँ पर एक जस्ट रेक्टेंगुलर बॉक्स मैंने यहाँ पर आपको शो किया है. ठीक है अभी जस्ट देखिए अगर मैं इसे यहाँ पर प्ले करता हूँ, देखिए यहाँ पर आपको क्या दिखाई देगा, देखिए ये रेक्टेंगल बॉक्स यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगा. यस रेक्टेंगुलर शीट यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगा रेक्टेंगुलर बॉक्स में. देखिए ये रेक्टेंगुलर बॉक्स में यहाँ पर कन्वर्ट हो गया. अभी मैंने ऊपर से देखा तो ये ऐसे दिखा, साइड से देखा तो ये ऐसे दिख जाएगा. ठीक है आई बात समझ में. सो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए ये जो रेक्टेंगल शीट था, मैं अगर यहाँ पर फ्रंट से देखता हूँ तो मुझे यहाँ पर ऐसे दिखा. ओके देन ये एक्चुअल में था रेक्टेंगुलर बॉक्स. ओके मैंने ऊपर से देखा, मुझे यहाँ पर रेक्टेंगल शीट दिखाई देगा. साइड से मतलब साइड से देखा तो वो भी रेक्टेंगल शीट ही मुझे दिखाई देगा. ठीक है तो फिर से मैं यहाँ पर इसे प्ले कर रहा हूँ. देखिए फिर से, यस देखिए ये रेक्टेंगल था. अभी मुझे यहाँ पर देखिए 3D यहाँ पर ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है. अभी ये ऊपर से देखा तो ये ऐसे दिखा, साइड से दिखा है तो ये ऐसे दिखेगा. ठीक है आई बात समझ में. आई थिंक ये कंसेप्ट आपको अभी समझ में आ चुकी होगी 3D एंड 2D होता क्या है. ठीक है सो
So it show how three-dimensional objects appear when seen from the front, from the side एंड फ्रॉम अबाउ। ओके, आइए इसे अंडरस्टैंड कर लेते हैं। देखिए एक एलिफेंट है, तो मैंने फ्रंट से यहाँ पर एलिफेंट को देखा तो एलिफेंट मुझे ऐसे दिखेगा। ओके, अगर मैंने इसे साइड से देखा, वन साइड से देखा तो वो मुझे ऐसे दिखाई देगा। अगर मैंने उसे यहाँ पर टॉप से देखा, मतलब ऊपर से देखा, तो ये मुझे ऐसे दिखेगा। अभी कपबोर्ड है। ओके, तो यहाँ पर देखिए फ्रंट से देखा तो ये ऐसे दिखेगा, साइड से देखा तो वन साइड से देखा तो ये ऐसे दिखेगा, एंड ऊपर से देखा तो ये ऐसे दिखेगा। तो स्टूडेंट्स ये एक्चुअल में 3D ऑब्जेक्ट ही है, जस्ट हमने क्या किया है, उसे पिक्चर यहाँ पर उसके बनाई है। ओके, यहाँ पर लेंथ एंड यहाँ पर ब्रेड्थ दिखे, बट यहाँ पर ये एक्चुअल में क्या है, ये 3D ऑब्जेक्ट ही है। ओके, ये इसे क्या कहते हैं, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। ओके, अभी स्टूडेंट्स आपने कई बार आपके ज्योग्राफी के बुक्स में देखा होगा। अभी मुझे यहाँ पर माउंटेन्स है, उसकी मुझे यहाँ पर जो विड्थ है मुझे यहाँ पर शो करनी है। आई कैन इजीली सी द हाइट, बट मुझे इसकी विड्थ यहाँ पर जो उसका यहाँ पर कितना विड्थ है मुझे अगर यहाँ पर मेजर करना, उसे शो करना हो, तो इसके लिए हम यहाँ पर इसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो व्यू है ये कैसे निकाला है, ये ऊपर से देख के निकाला है। ठीक है, देखिए यहाँ पर 800 पे, यहाँ पर 800 आपको दिख रहा है, यस ये 800 है। देन उसके बाद इस साइड पे देखिए यहाँ पर ये 600 है, देन ये 400 है उसकी विड्थ, देन ये 200 मीटर इसकी यहाँ पर क्या है, डायमीटर, इसे हम कह सकते हैं। ओके, सो ये ऊपर से देख के यहाँ पर डायग्राम ऐसी बनाइए। ठीक है, तो ये हमने देखिए यहाँ पर 3 डायमेंशनल व्यूज, मतलब ये ऊपर से, साइड से, ओके, फ्रंट से ऐसे ऑब्जेक्ट दिखाई देते हैं। ओके, आई बात समझ में। सो अभी हम देखते हैं नेट्स के बारे में। लास्ट ईयर वी सॉ दैट कटिंग सम एजेस ऑफ अ बॉक्स एंड लेइंग इट आउट फ्लैट गिव्स अस द नेट फ्रॉम विच इट वॉज मेड। ओके, सो यहाँ पर बॉक्स को मैंने यहाँ पर ओपन कर दिया, क्या हो जाता है, एक फ्लैट शीट मुझे मिलती है। द 2 डायमेंशनल शेप्स from which a 3-dimensional object can be made by folding is called net of that object। उसे हम क्या कहते हैं, net of that object कहते हैं। ओके, the 2-dimensional shape from which, ओके, जो 2-dimensional शेप है उसे हम क्या कहते हैं, net of that object कहते हैं। which a 3-dimensional object can be made, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक शीट है, तो इस शीट से मैंने यहाँ पर रेक्टेंगुलर बॉक्स बना दिया, तो वो क्या हो जाएगा, वो नेट हो जाएगा रेक्टेंगुलर बॉक्स का। ओके, तो आइए कुछ एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर एक एग्जांपल है, बाय फोल्डिंग द कार्डबोर्ड शोन बिलो। यहाँ पर देखिए इस कार्डबोर्ड को मैंने यहाँ पर फोल्ड कर दिया, तो ये डायग्राम ऐसे बनेगी, ये बॉक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। सो अलोंग द लाइन शोन इन इट वी गेट अ 3-डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। हमें यहाँ पर 3-डायमेंशनल ऑब्जेक्ट यहाँ पर मिल जाएगा। इन दिस शेप ऑल सर्फेसेस आर स्क्वायर। यहाँ पर देखिए सभी सरफेस क्या है, यहाँ पर ये स्क्वायर है। ओके, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, इस डायग्राम से, जो 2D डायग्राम है, इससे मैंने यहाँ पर एक 3D ऑब्जेक्ट बना दिया। तो ये क्या हो जाएगा, ये नेट हो जाएगा इस यहाँ पर ये जो बॉक्स है इसका। ठीक है, आई बात समझ में। एन ऑब्जेक्ट ऑफ दिस शेप इज कॉल्ड क्यूब। उसे हम क्या कहते हैं, क्यूब यहाँ पर कहते हैं। क्यूब के सभी साइड्स क्या होते हैं, स्क्वायर शेप के होते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट वन, अभी यहाँ पर देखिए द नेट ऑफ अनदर कार्डबोर्ड बॉक्स इज शोन इन द फिगर बिलो। यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको। सो बाय फोल्डिंग अलोंग द लाइंस इन दिस नेट एंड ज्वाइनिंग द एजेस टू ईच अदर वी कैन सी दैट अ 3-डायमेंशनल बॉक्स इज फॉर्म। हमें यहाँ पर एक 3-डायमेंशनल बॉक्स यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ओके, सो the surfaces of this box are rectangular in shape and object of this shape is called, उसे हम कहते हैं क्यूबॉइड। ओके, अगर यहाँ पर इसके जो सरफेस है यहाँ पर अगर रेक्टेंगुलर है तो उसे हम क्या कहते हैं, क्यूबॉइड। अगर यहाँ पर स्क्वायर हो तो उसे हम क्या कहेंगे, क्यूब कहेंगे। क्यूब के सभी साइड्स क्या होते हैं, स्क्वायर होते हैं, तो उसे क्यूब कहेंगे। अगर यहाँ पर किसी भी यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट यहाँ पर रेक्टेंगुलर हो सरफेसेस, तो उसे हम कहते हैं क्यूबॉइड। ओके, आई बात समझ में आती है, ये कंसेप्ट आपको समझ में आ चुकी होगी। तो स्टूडेंट्स देखिए, अ 5 स्क्वायर नेट इन द फिगर alongside 5 squares of the same size are placed together with their sides joined. Such arrangement of 5 squares is called 5 square net, और उसे हम क्या कहते हैं, pentomino. Okay, by folding along one edges of such a 5 square net and open box is formed. यहाँ पर देखिए ओपन बॉक्स यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा, जैसे कि इस तरीके का। ठीक है, तो यहाँ पर इसे क्या कहेंगे, पेंटामिनो यहाँ पर कहेंगे, पेंटोमिनो यहाँ पर कहेंगे। ठीक है, सो आई थिंक ये अभी आपको समझ में आ चुका होगा। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने क्या देखा, आज के लेक्चर में हमने लर्न किया 3-डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं एंड नेट्स क्या होते हैं, ये हमने कंसेप्ट लर्न किया।
थैंक यू।